वर्तमान में मैं एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में, और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को कैसे पढ़ोगे। जब आपकी CBT 2 हो जाएगी, आपको अच्छे खासा टाइम मिल जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। जो मेरे समय में आती थी साइकोमेट्रिक टेस्ट की 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें जो मेरी सबसे वीक पॉइंट थी वो थे ब्रिक्स वाले। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस किया था, सारे टेस्ट लगाए थे ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स, क्योंकि बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन थे मुझे रीजनिंग के लगते, रीजनिंग जैसे ही लगते तो आपको भी रीजनिंग जैसे ही लगेंगे। एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें रूट जैसा कुछ आएगा, जैसे होता है ना ट्रैक जैसा रूट और स्टेशन का नाम, तो कुछ भी आ गया BXQ LMP, और वो बाद में हट जाएंगे। उसके बाद आपको नंबरिंग देगा, मतलब देगा कि BXY कहाँ था, किस पॉइंट पे था, ये किस पॉइंट पे। बेसिकली वो मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो ALP के एग्जाम्स में होते हैं वो आपको स्टेशन, जैसे कि यहाँ से मैं अगर दूसरे एक स्टेशन से डेस्टिनेशन तक जाती हूँ तो काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं। उसमें मुझे पता होता है, जब मैं डायरी में लिखती हूँ ये स्टेशन, इसके बाद ये स्टेशन, इसके बाद ये स्टेशन, लिखते लिखते हर दिन तो याद हो ही जाती। इसी वजह से साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो भी एक दे दिया जाता है रूट पे, और रूट पे नाम, क्योंकि आपको नाम याद रहेंगे तब ना आप जानोगे कि स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन। लेकिन ऐसा नहीं, वो सबको नाम याद हो ही जाते। जब आप LR करोगे, रूट लर्निंग करोगे, तो याद हो जाते सबको, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो रही बात कि मैं क्या पढ़ी थी, अगर आप सीरियसली पूछोगे, मैंने 2 बुक्स मंगाया था इसके लिए, और एक बुक्स को मैं सारे जितने भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन से एक बार मैं सबको देखी थी, और ज़्यादा फोकस ब्रिक्स वाले टेस्ट पे की थी, क्योंकि मुझे वो मतलब थोड़ा सा लगता था कि लेट लेट बनाने में लगता था, इस वजह से उसके बाद में टेस्ट लगाई थी। और टेस्ट बार बार मॉक लगाती थी, क्योंकि आते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, वो आपको माइंड शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आप शांत माइंड से, कूल माइंड से दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। किसी मतलब वीडियो में मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी। पहले तो आप CBT 2 तो अच्छे स्कोर से पास हो जाओ। फिलहाल बताइए कि वैसा कोई टफ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे ईजीएस्ट अगर है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको शांत मन से देना, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।